बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी अदालत के बड़े केस की बड़ी समाअत से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब? समाअत आज फिर होगी। अदालत उज़्मा ने सेक्रेटरी दिफा और खजाना से जवाब तलब कर रखा है। बड़ी अदालत में आज क्या होगा? क्या कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है? सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। फुल कोर्ट बनाएं फिर केस लगाएं, हुकूमत का एक ही मुतालिबा है। 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद, हुकूमत और इत्तेहादी जमातें डट गईं। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट बनाने से मुसलसल इनकार। मुतालिबा पूरा ना होने पर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अदालती बाइकॉट का इम्कान है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील इरफान कादिर पेश होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की तरफ से इजाज़त नामा जारी होगा। मजीद इस बारे में जानेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा आज समाअत में सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए जाए? जी बिल्कुल, देखें आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान के 2 सूबों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के हवाले से आज समाअत होगी। और क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से अपने रिमार्क्स में कहा गया था कि सोमवार के रोज़ ऐसा फैसला देंगे जिससे तमाम फरीकैन को ये लगेगा कि उनको बाकायदा तौर पर सुना गया और तफसीली सुना गया। हुकूमत की जानिब से एक ही मुतालबा किया गया कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, उसके फैसले को तस्लीम करेंगे, नहीं तो 3 रुकनी बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था, रिमार्क्स दिए गए थे कि 3 रुकनी बेंच ही इस केस की समाअत करेगा, क्योंकि 3 मरतबा ये बेंच टूटे और 9 रुकनी बेंच से होते हुए आखिर 3 रुकनी बेंच तक ये समाअत पहुंची। इसके अलावा क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर सूरत हाल फंड्स के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर सूरत हाल जो है वो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और अटॉर्नी जनरल उनकी जानिब से अदालत में अपनी तफसीलात और फराहम कर दी गई थी। उसके बाद अदालत की जानिब से सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। उसके बाद जो है अदालत आज इम्कान है कि आज बड़ा फैसला सुनाएगी। इस हवाले से क्योंकि हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो तनाव बढ़ रहा था, उस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस से इज़हार हमदर्दी और इसके अलावा इज़हार यकजहती के लिए ऐलान किया गया था। और आज बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पहुंचेंगे, जहां से वो पुरअमन रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करेंगे और उनके हक में एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेड जोन में आज सिर्फ और सिर्फ जो दफातर वाक़े हैं उनके मुलाजमीन को जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जिन अफराद के मुकदमात आज जेर समाअत हैं, सिर्फ वो साहिलीन आज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है मोहम्मद अवैस, हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है जहांजेब अब्बासी ने। जहांजेब, बताइएगा आज समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, तो सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात है? किन अफराद को अंदर दाखिले की इजाज़त होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई अलर्ट है और इसकी सबब जो हालिया तनाव और हालिया कशीदगी है, जहाँ पे एक तरफ हुकूमत का ये ऐलान है कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं अदालती कार्रवाई का, वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर रखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट है और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह की बातें कर रही हैं कि हम मुकला की सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर आए हैं और एक तरह से अफरा तफरी को मजीद हवा दी जा रही है। हालांकि नॉर्मल प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह की होती रहती हैं और अदालतें इस तरह। ठीक है, सिक्योरिटी का इंतजाम इस हवाले से बहुत सख्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जहांजेब अब्बासी आप हमें आगाह कर रहे थे और साथ ही हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान मुआशी और अमन अमान सूरत हाल इंतखाबात कराने के लिए साजगार नहीं है। शहबाज शरीफ की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू, कहा महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। मुल्की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। तामीरी सियासत पर यकीन रखते ही ये वक्त तखरीबी सियासत का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं लेकिन इख्तलाफी नोट से अब बाहम पैदा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर शुरका को ब्रीफिंग दी।
नवे रोज में इलेक्शन की कहानी खत्म। वजीर आजम ने दो टोक पॉलिसी वाजे कर दी। तवील इजलास में तवील मुशावरत के बाद नतीजा ये आया कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। वजीर आजम की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास में शहबाज शरीफ ने वाजे किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अक्टूबर से पहले इलेक्शन मुश्किल है। मौजूदा हालात में इंतखाबात कराए ही नहीं जा सकते। हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये वक्त तखरीबी सियासत का नहीं। मुल्क की मुआशरत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से मुशावरत हुई, जबकि वजीर कानून ने इजलास के शुरा को समाअत के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर शुरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इबाम पैदा हो गया है। हम अदालत का एहतराम करते हैं, मगर इस तरह की सूरत हाल हालात खराब कर रही है। इजलास में मामले खसूसी वजीर आजम मलिक अहमद खान, अयाज सादिक, अताउल्लाह तारड़ और आहद चीमा समेत शरीक हुए। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन पर ही हो सकते हैं, वो खुद इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 दिन में इलेक्शन होना है। इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं होते तो फिर अक्टूबर में क्यों हो, फिर कहेंगे अगले साल भी क्यों हो, फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा वही होगा। पीडीएम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्मीनान का इजहार पर रद्दअमल देते हुए इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाम मानने का मतलब होगा कि मुल्क में आइन और कानून खत्म हो गया। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने 2014 के तर्ज का धरना देने की प्लानिंग शुरू कर दी है। ज़रा के मुताबिक इमरान खान ने कोर कमेटी अरकान को टास्क सौंप दिए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को एतमाद में लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को भी अवामी नेशनल पार्टी से राबतों का टास्क सौंप दिया गया है। 90 रोज़ में इंतखाबात ना होने की सूरत में तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में धरना देगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने 2014 के तर्ज का धरना देने की प्लानिंग शुरू कर दी है। ज़रा के मुताबिक इमरान खान ने कोर कमेटी अरकान को टास्क सौंप दिए हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को एतमाद में लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को भी अवामी नेशनल पार्टी से राबतों का टास्क सौंप दिया गया है। 90 रोज़ में इंतखाबात ना होने की सूरत में तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में धरना देगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने 2014 के तर्ज का धरना देने की प्लानिंग शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कोर कमेटी अरकान को टास्क सौंप दिए हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को एतमाद में लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को भी अवामी नेशनल पार्टी से राबतों का टास्क सौंप दिया गया है। जबकि 90 रोज़ में इंतखाबात ना होने की सूरत में तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में धरना देगी। मज़ीद जानेंगे शहराज अहमद शराजी से। शहराज, प्लानिंग की जा रही है 2014 के तर्ज का धरना देने की, कब धरना दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है 2014 तर्ज का धरना देने का प्लान जो है वो शुरू कर दिया है। प्लान तमाम तर जो है मुकम्मल कर ली गई है। हमारे ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है कोर कमेटी अरकान को टास्क भी सौंप दिए हैं। इस हवाले से जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उनको भी एतमाद में ले लिया गया है। ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम अरकान ने जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिर अल कादिर से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है उनको भी अवामी नेशनल पार्टी से राब्तों का टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। ज़ाहिर ने बताया है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही दीगर जमातों से राब्ते में मगन है। इसके अलावा ज़ाहिर इंसाफ ने भी कन्फर्म किया है कि 90 रोज़ में इंतखाबात न होने की सूरत में तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद में धरना देगी और इमरान खान अब किसी भी कहेंगे। इमरान खान ने जो है इस्लामाबाद में धरना देने के लिए पेशगी तैयारी की जो हिदायत है वो जारी कर दी है। जी ठीक है, शुक्रिया शहराज आगाह करने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के हामी और तर्जुमान बन गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजेस की बात करते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर दाखिला का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह कहते हैं शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज इलाही मुंतज़िर हैं कब इमरान खान नाअहल हो और वो पार्टी की क़यादत संभाल लें। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान और उनके हवारी हमेशा आइन, इंसाफ और आवाम के खिलाफ खड़े होते हैं। अदालत पर पत्थर मारने वाले, जज को बुरा भला कहने वाले अदालत के एहतराम का भाषण दे रहे हैं। नवाज शरीफ जैसे मफरूर मुजरिम की सरबराही में हुकूमती इजलास कौम और इदारों के साथ संगीन मजाक है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। कहा, नवाज शरीफ खुद तो हयात नाअहल और भगोड़ा है। शहबाज शरीफ ने अपने भाई की जमानत दी, इनके खिलाफ भी केस होना चाहिए।
PDM کا غیر آئینی مطالبات پر مبنی اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں کھلی مداخلت ہے۔ سپریم کورٹ کے خلاف دھمکی آمیز اور توہین آمیز زبان استعمال کی گئی۔ الیکشن رکوانے کے لیے حکومت کا آخری حربہ بھی انشاءاللہ ناکام ثابت ہوگا۔ پرویز الہی نے مزید کہا کہ MQM کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ PDM کے ساتھ مزید چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان جلد انشاءاللہ تمام جماعتوں کا اجلاس بلا کر اگلے لائحہ عمل کا بتائیں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف کا لاہور میں تخریب کاری کا مبینہ منصوبہ۔ علی امین گنڈاپور کے اسلحہ ڈیرہ غازی خان سے لاہور پہنچانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ صوبہ KP سے پنجاب داخل ہوتے ہی پنجاب کی پہلی داخلی چیک پوسٹ پر بھاری مقدار میں غیر قانونی اسلحہ اور کارتوس برآمد کر لیے گئے ہیں۔ DPO بھکر کے مطابق بین الصوبائی چیک پوسٹ پر DI خان سے آتی تیز رفتار کار کو دوران چیکنگ روکا گیا۔ کار کے خفیہ خانوں سے 22 رائفلیں، 222 بور، 42 میگزین، 181 کارتوس برآمد ہوئے۔ ڈرائیور محمد رشید سکنہ DI خان ساتھی اعجاز سکنہ منڈی بہاؤدین سمیت گرفتار ہوا۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ اسلحہ PTI کے رہنما علی امین گنڈاپور کی حفاظت کے لیے ڈیرہ رکھا ہوا تھا۔ DI خان سے اسلحے کو لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاک چین تجارت بحال۔ خنجراب پاس 3 سال بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ خنجراب پاس دوبارہ کھلنے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے تجارتی و سفری بحالی پر دونوں ممالک کے حکام اور ٹیم ممبرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ 3 سال بعد دونوں دوست ممالک کے درمیان باہمی تجارت مکمل بحال۔ خنجراب پاس کھل گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم۔ گلگت بلتستان کو چین کے صوبے سنکیانگ سے جوڑنے والا خنجراب پاس 2020 میں کووڈ-19 پھیلنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ چینی حکام نے تجارت کے لیے پاس کو دوبارہ کھولنے سے متعلق خط پاکستانی حکام کو ارسال کر دیا۔ سرد موسم اور اونچائی پر آکسیجن کی کمی کے باعث درہ خنجراب عام طور پر ہر سال 1 اپریل سے 30 نومبر تک کھلتا ہے، جبکہ 1 دسمبر سے 31 مارچ تک بند رہتا ہے۔ پاکستان کی فوری ضرورت اور دیگر سامان کی کسٹم کلیئرنس کو یقینی بنانے کے لیے پورٹ کو اس سال کے اوائل میں دوبارہ عارضی طور پر کھول دیا گیا۔ خنجراب پاس کھلنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خوشی کا اظہار، کہا عظیم اہانی بھائی چین کے ساتھ تجارت کی بحالی خوش آئند ہے۔ سی پیک کی رفتار بڑھانے کی راہ میں رکاوٹ دور ہو گئی۔ امید ہے تجارتی راہداری کھلنے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوگا۔ 2018 میں سی پیک جس رفتار پر چھوڑ کر گئے تھے، اب اسے دگنی سے زیادہ رفتار سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ کیچ میں دہشت گرد حملے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق نائک شیر احمد کی نماز جنازہ کہراڑ بزدار تونسا میں ادا کی گئی۔ نائک محمد اصغر کی نماز جنازہ کوٹ ادو میں پڑھائی گئی۔ سپاہی عبدالرشید کی نماز جنازہ صحبت پور میں ادا ہوئی۔ سپاہی محمد عرفان کی نماز جنازہ ڈیرہ غازی خان میں ادا کی گئی ہے۔ شہریوں اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ بڑا فخر ہے اس بھائی کو کہ پاکستان کے اوپر قربانی دی ہے۔ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ سرخرو رہے گا پاکستان، پاک فوج۔ آگے بڑھیں، جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کورنگی بنگالی پاڑے میں پولیس مقابلہ۔ تھانہ کورنگی پولیس نے جوابی فائرنگ میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ ہلاک ڈاکو کی نعش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب تنگنوئی میں قریب غوثپور میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان کی شناخت تاحال نہیں ہوئی۔ ناظرین، لاہور میں سابق SP چودھری فرحت عباس کے قتل کا ڈراپ سین۔ CIA پولیس نے بیوہ بھابھی سمیت شوٹر کو گرفتار کر لیا۔ شوٹر 2 ہفتے تک ریکی کرتا رہا۔ واردات کے روز قتل سے پہلے اور بعد میں حلیہ تبدیل کیا۔ اس جرم کی کہانی کی تفصیلات بتا رہے ہیں حماد اسلم۔
मिलत पार्क में साबिक एसपी चौधरी फरत अब्बास के कत्ल का मामला हल हो गया। बेवा भाभी कत्ल में मुलविस निकली। एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, चौधरी फरत अब्बास को भाई की बेवा ने शूटर की मदद से कत्ल करवाया। मुलजमा ने शूटर के साथ चोरी निकाह किया, बाद अदा कत्ल का मंसूबा बनाया। 2 मुलजमान जो हैं, एक जिसका नाम आरिफ आफरीदी है वो, और दूसरा जिसका ताल्लुक बाजोड़ से है, और दूसरा जो है हिरा उर्फ सना, जो कलीम उर्फ कलीमी जो इनके भाई थे एसपी साहब के, उनकी बेवा हैं। ये 2 मुलजमान जो हैं ये इसमें मुलव्वस हैं। शूटर आरिफ मुलजमा के शौहर के पास सिक्योरिटी गार्ड था। मकतूल इसको घर आने से मना भी करता था। डीएसपी सीआई इकबाल टाउन मोहम्मद अली के मुताबिक मुलजम बाजोड़ का रहायशी है और साबिक एसपी के घर के करीब 2 हफ्तों तक होटल में रहायश पजीर रहकर रैकी करता रहा और अपना हुलिया भी तब्दील किया। उनका कहना था, मुलजम पहले जब आया तो उसने हेलमेट, मास्क, ग्लव्स और कपड़े पहने हुए थे। कत्ल के बाद उसने पेंट कोट पहन लिया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला और मोटरसाइकिल समेत हेलमेट भी बरामद कर लिया। कैमरामैन टीम के साथ हमाद असलम, न्यू न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े, जिक्र करें मौसम के बदलते तेवर की, जिसने हर तरफ जल थल एक कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में तेज़ बारिश जारी है। फैसलाबाद, गुजरांवाला, ओकाड़ा, डेरा गाजी खान में भी बादल बरस पड़े। मियाँ चन्नू, कोट अद्दू, सरगोदा, मामू कांजन में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। खुशाब, टोबा, टेकसिंग में भी बादल जमकर बरसे। कोहे सुलेमान के नदी नालों में सैलाब का खतरा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया, जबकि महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। लाहौर में भी बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब से। हाफिज महबूब, आगाह कीजिएगा, कब तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, बात की जाए शहर के मौसम की तो इस वक्त जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। हल्की हल्की जो है वो ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जबकि रात भर से जो है वो लाहौर शहर में मुख्तलिफ मुकामात में जो है वो बारिश हुई। उसके बाद से जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है आज जो है लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 67% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम बताने वालों का मजीद कहना है कि वे बारिशों का सिलसिला जो है वो 2 रोज़ तक जारी रहेगा। इस वक्त भी जो है वो शहर में ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी है। मजीद इस बारे में जानेंगे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। इसके साथ जो शहर के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ तो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ रोज़ेदार जो हैं वो भी इंतहाई खुशगवार में रोज़ा गुजार रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि जो बिजली की फरामी है वो भी मुअत्तल कर दी गई है। बाद इलाकों में जो है बिजली ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और रोज़ेदार जो हैं उनका यही कहना है कि घरों में जब लाइट नहीं होती तो ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ बारिश का ये सिलसिला आइंदा कुछ रोज़ तक जारी रहेगा। जी शुक्रिया इमरान आगाह करने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ सऊदी बादशाह की दावत पर आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ को सऊदी अरब में शाही मेहमान का दर्जा हासिल होगा। शाही खानदान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को भी मदऊ कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान भी सऊदी हुक्काम की दावत पर दौरा करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में सऊदी अरब का किरदार हमेशा से अहम रहा है। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए सऊदी अरब एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। सऊदी अरब के बादशाह ने नवाज शरीफ को दौरे सऊदी अरब की दावत दे दी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक लीगी कायद आइंदा हफ्ते खसूसी परवाज पर सऊदी अरब पहुँचेंगे। नवाज शरीफ को सऊदी अरब में शाही मेहमान का खसूसी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। नवाज शरीफ के दौरा को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी दौरे की दावत दी है। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान को भी शाही खानदान
की जानिब से दावत दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अहम वफाकी वज़रा और वज़ीर खजाना इसाक डार भी अमरीका में IMF से मुज़ाकरात के बाद सऊदी अरब पहुँचेंगे, जहाँ हुकूमत के बड़ों की सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें भी होंगी। नवाज शरीफ रमजान मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में ही गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर भी जाएंगे। इन ममालिक के दौरों को नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी अहम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कौमी इंतखाबात पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए तमाम पार्टियों को राबतों का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक ने मंसूरा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए मुज़ाकरात का आगाज़ की दावत दे दी है। सिराजुल हक का कहना है कि सियासी मुआशी बहरान के बाद मुल्क आइनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। एक दूसरे को मुस्तरद करने का खेल जारी है। मुस्बत पेशरफ्त जिसके लिए कौम तरस रही है वो कोई नहीं है। एक दूसरे की नफ़ी करने के बजाय मुश्तरकात की तरफ आने की ज़रूरत है। PTI और PDM की लड़ाई ने मुल्क में आइनी बहरान पैदा किया। इदारे मुतनाज़ा हो रहे हैं। जमात इस्लामी एक ही रोज़ इंतखाबात के हक़ में है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में आर पार बसने वाले कश्मीरियों को मनाने की करारदाद की मंजूरी। हमसाया मुल्क को आग लग गई। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी जब खोली थी, सिखों ने खुशी का जश्न मनाया, जबकि इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा और मोदी सरकार ने तब भी मातम किया था। तफसीलात सैयद फैसल अली की रिपोर्ट में। हमसाया ममालिक के बसने वाले कश्मीरियों को एक दूसरे से मिलने दिया जाए। 29 मार्च को आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान और भारत में बसने वाले कश्मीरियों को एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम किया जाए। करतारपुर राहदारी की तरह एक रास्ता खोला जाए ताकि अपनों का दीदार नसीब हो सके। करारदाद मंजूर तो होगी, क्या सरहद के आर पार एक दूसरे को दूर से देखने वाले कश्मीरी आपस में मिल पाएंगे? अपनों का दीदार हो पाएगा या फिर मोदी सरकार इस बार भी रोड़े अटकाएगी? माजी इस बात की गवाह है। दुनिया ने करतारपुर राहदारी खुलने के इकदाम पर पाकिस्तान को सराहा, जबकि इंडिया ने मातम किया था। राहदारी को कई रंग भी दिए गए थे, जिस पर सिखों ने भारतीय सरकार पर नाराजगी का इजहार भी किया था। करारदाद की मंजूरी पर भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह वीडियो लिंक के जरिए वादी नीलम में वाक़े शारदा मंदिर की इफ्तिताई रस्मी कार्रवाई का हिस्सा बने। सिखों के मुकद्दस मकाम की राहदारी खुलने की मुखालफत करने वाले भारतीय वज़ीर दाखिला शारदा मंदिर को खोलने की भी मिन्नत समाजत करने लगे। कहा, ये हिंदुओं की मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है जिसे ज़ायरीन के लिए खोला जाए। राहदारियाँ तब खुलेंगी जब भारतीय सरकार इंसानी हुकूक की पामाली छोड़ेगी, इंसानियत का एहतराम करना सीखेगी। अमित शाह साहब पहले दिल की राहदारियाँ खोलें, ज़मीनी राहदारियाँ खुद ब खुद खुल जाएंगी। सैयद फैसल अली, न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि हुर्रियत रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफूद इस्लामी ममालिक में भेजेंगे ताकि कश्मीरी क़यादत दुनिया को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दावत पर आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ़द ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। खिताब में सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि भारत ने तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए ज़राए इब्लाग पर पाबंदी, इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली तंजीमों और हुर्रियत क़यादत को बंद में रखा हुआ है। इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत मिल बैठकर एक ऐसा लाहे-अमल मुरतब दे जिससे इस्लामी दुनिया समेत आलमी बरादरी को कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम और रियासती बर्बरियत से आगाह किया जा सके। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के कत्ले आम का नोटिस लें। सऊदी अरब और ओपेक प्लस में शामिल दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी अपनी तेल पैदावार में योमिया कमी का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो मई से 2023 के आखिर तक पैदावार में योमिया 5 लाख बैरल कमी करेगा। रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भी 2023 के आखिर तक 5 लाख बैरल योमिया रज़ाकाराना कटौती में तोसी का ऐलान किया है। आगे बढ़ें, अब कुछ बात करें खेलों की। नाज़रीन, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए पहले T20 मैच में श्रीलंका ने कीवीज़ को सुपर ओवर मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 196 रन बनाए। श्रीलंका ने 67 रन बनाए। जवाब में कीवीज़ टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 196 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया। न्यूजीलैंड की जानिब से डैरल मिचेल ने 66 रन की इनिंग्स खेली। मैच का फैसला सुपर ओवर पर हुआ। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में पहले खेलते हुए 9 रन का हदफ दिया, जो कि श्रीलंकन टीम ने हदफ दूसरी गेंद पर पूरा कर लिया।
रोजे के बाद भारी भरकम अफ्तारी, लेकिन तबीयत बोझल ना हो पाए। फैसलाबाद में रात से सहरी तक नाइट क्रिकेट का एहतमाम किया जाता है, जहां मंचले खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास शिराज। अंधेरी रातें, सुनसान गलियां, नौजवानों के दरमियान क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले। रमजान में नमाज तरावी के बाद सहरी तक को मंचलों ने क्रिकेट टाइम बना लिया। रमजान सीजन के नाइट परेड्स फैसलाबादी कहते हैं, ये तो रुत ही गलियों चौराहों पर धूम मचाने की है, इसीलिए शाम को जमा होते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। रोजा रखते हैं और शाम को तरावी नमाज पढ़ के फिर रात को हम क्रिकेट खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। मौसम बहुत प्यारा होता है, तो वैसे एक्सरसाइज भी हो जाती है और बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। नौजवान कहते हैं, कुछ और करने को होता नहीं, सहरी तक क्रिकेट खेलते रहते हैं। टाइम गुजर जाता है और जो इफ्तारी की होती है वो भी हजम हो जाती है। सहरी तक हमने ये शेड्यूल बनाया हुआ है कि प्रॉपर तरीके के साथ क्रिकेट खेलते हैं, ताकि खाना जो खाया हुआ है वो भी हजम हो जाए और क्रिकेट भी बाकायदा जो है ना एक्सरसाइज भी हमारी हो जाए। इफ्तारी करके नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के खेलते हैं, सारी रात गेम जारी रखते हैं, खूब मजा आता है। आज मौसम भी काफी अच्छा है। खिलाड़ी कहते हैं, खेल और वर्जिश साथ साथ हो तो भला इससे अच्छा क्या। सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने से बेहतर है कि क्रिकेट खेलने फिजिकली एक्टिविटी भी हो जाती है। रमजान मुबारक की रातों में मंचले रात भर क्रिकेट खेलकर खूब लुत्फानंदोज होते हैं। कहते हैं, क्रिकेट खेलने से उन्हें वर्जिश का मौका भी मिलता है। कैमरामैन असद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। नाजरीन, अमेरिका की कई रियासतों में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 26 अफराद हलाक हो गए। हज़ारों शहरी बिजली की सहूलत से महरूम हैं। अमेरिका बदतरीन तूफानी बगोलों की जद में कई रियासतों में घूमती हवाओं ने कहर ढा दिया। बगोले जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। वर्जीनिया, ओहायो और पेंसिल्वेनिया की रियासतें सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। आर्कनसास, इंडियाना, इलाबामा में भी तूफानी बगोले रिपोर्ट हुए। तूफान के बाइस दरख्त जड़ों से उखड़ गए, हजारों मकानात गिर गए, गाड़ियां तबाह हो गईं। हालिया तबाहकुन तूफान से सिर्फ एक हफ्ता कबल मिसिसिपी में ऐसी ही तबाही से 26 अफराद हलाक हुए थे। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को माली फ्रॉड से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी हैं। हिदायत के मुताबिक ज़ायरीन मोबाइल पर मौसूल होने वाले नामालूम पैगामात और लिंक्स को नज़रअंदाज करें। धोखे के शुबा हो या फ्रॉड हो जाए तो फ़ौरन बैंक और मुतल्लिका हुकाम को आगाह करें। सऊदी हुकाम की जानिब से ज़ायरीन को हिदायत की गई है कि सऊदी अरब आने के लिए ज़ायरीन 60,000 रियाल से ज़्यादा रकम ना अपने साथ लाएं। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए खत्ते में एक और मुल्क शाम के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी लाने का फैसला कर लिया है। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब ने शामी सदर को अरब लीडर समिट में मदऊ करने का फैसला कर लिया है। बशार अल-असद के दावत का नामा लेकर सऊदी वज़ीर ख़ारजा खुद दमिश्क जाएंगे। सऊदी अरब रवां साल मई में अरब लीडर समिट की मेज़बानी कर रहा है। ईरान में सर ना ढांपने पर एक शख्स ने 2 खवातीन पर दही से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दुकान पर आने वाली 2 खवातीन के इनके बाद वहां आने वाले एक शख्स से तकरार हुई, जिसके बाद वो शख्स दुकान में मौजूद शेल्फ से दही का पैकेट उठाकर इनके सरों पर दे मारा है। पुलिस ने दोनों खवातीन और हमला करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।